आपने अमेरिका में किसी को ओसामा बिन लादेन की लंबी उम्र के लिए नारे लगाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वहां के लोगों में इतनी समझ तो है कि देशद्रोहियों की लंबी उम्र की कामना नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत में आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो देशद्रोहियों की लंबी उम्र के लिए नारे लगाते हो। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कि जेन्युइनली एक हेल्थ इमरजेंसी है और इसके लिए सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब उस एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट में कुछ देशद्रोहियों ने माधवी हिडमा अमर रहे के नारे लगाने लगे। उसको देश का बेटा बोल रहे थे, जिसको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 नवंबर को एनकाउंटर में मार गिराया था, जो कि कमांडर था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुकी थी। और जिस व्यक्ति के लिए ये लोग नारे लगा रहे थे उसका कर्मकांड सुनिए। पिछले 20 सालों में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज पर जो भी माओइस्ट अटैक हुए हैं उसका ये मास्टरमाइंड था। अगर कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो 2009 में सीआरपीएफ के ऊपर हुए अटैक, जिसमें लगभग 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 2013 में कांग्रेस लीडर्स के ऊपर हुए अटैक, जिसमें पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप खत्म हो गई थी। 2017 में 37 पैरामिलिट्रीज को मारना हो, या फिर 2021 में लगभग 22 सिक्योरिटी फोर्सेज को मारना हो, ऐसे ऐसे आर्म फोर्सेज पर हुए लगभग 26 अटैक्स का ये मास्टरमाइंड था। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 1 करोड़ का इनाम रखा था और इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास इसके अमर रहने की नारे लगाने वाले लोगों में इतनी तो संवेदना होनी चाहिए कि जिस थाली में खा रहे हैं कम से कम उस थाली में छेद ना करें। और इन लोगों को जब पुलिस रोकती है तो उसके ऊपर चिली स्प्रे और पेपर स्प्रे से अटैक करते हैं, जो इन लोगों की तैयारी को दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो रही है दिल्ली में पॉल्यूशन, जो कि एक्चुअली एक हेल्थ इमरजेंसी है। उसके लिए लोग जेन्युइनली जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे उन लोगों को भी इन लोगों ने बदनाम करने का काम कर दिया और उनके प्रोटेस्ट को भी इन लोगों ने खराब कर दिया।